इतिहास में कई योद्धा हुए, पर आपने कभी ऐसे नायक के बारे में सुना है जिसने अपनी मृत्यु जानकर भी अपनी शरीर की ढाल से चिपका कवच दान कर दिया। एक ऐसा राजकुमार जिसे पैदा होते ही त्याग दिया गया, जिसके जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन जब वो मरा तो साक्षात भगवान कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। यह कहानी है नियति से लड़ने वाले महादानी कर्ण की। कहानी की शुरुआत एक मजबूरी से होती है। कुंती ने लोक लाज के डर से सूर्य के अंश कवच कुंडल पहने उस तेजस्वी शिशु को गंगा में बहा दिया। लहरों पर बहता वो बच्चा सिर्फ एक नवजात नहीं बल्कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, जिसे नियति ने एक सारथी के घर पहुंचा दिया। कर्ण की योग्यता ही उसका अभिशाप बन गया। जब उसने धनुर्विद्या में अर्जुन को चुनौती दी तब उसे सुत पुत्र कहकर सभा से बाहर कर दिया गया। उस अपमान के क्षण में दुर्योधन ने उसे अंगराज का मुकुट पहनाया। कर्ण ने उसी क्षण तय कर लिया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, उसकी निष्ठा उस मित्र के लिए होगी जिसने उसे सम्मान दिया। ज्ञान की भूख उसे भगवान परशुराम तक ले गई, जहां उसे छल के कारण श्राप मिला कि सबसे कठिन समय में वह अपनी विद्या भूल जाएगा। युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने छल से उसके कवच कुंडल मांगे। कर्ण जानते थे कि बिना कवच के वह युद्ध नहीं जीत पाएगा, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी सुरक्षा का दान कर दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया तो गुरु का श्राप सच हुआ। वह ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र भूल गया। निहत्थे और रथ को निकालने की कोशिश कर रहे कर्ण पर जब अर्जुन का बाण चला, एक महान सूर्य अस्त हुआ। कृष्ण ने भी माना कि दान और निष्ठा